Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sir Asghar Sheikh, and today we are continue class 9th mathematics by Syntax book board. Yesterday we have done exercise 1.1. Today we are continuing from that exercise 1.2. Now the question number 1 is recognize the properties of a real number used in the following. ये कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करें जो नीचे यूज्ड हो रही हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ इज़ जस्ट लाइक कान को इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से पकड़ो, ठीक है। तो a प्लस बी करो या b प्लस a करो, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है। कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये जो है माइनस और डिवीज़न में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। You can put over any value here, like 2 minus 3 does not equal to 3 minus 2. Here is answer is -1, here is +1, so they are not equal. But in addition and multiplication, 2 multiply 3 is also 6, 3 multiply 2 is also 6, 3 plus 2 5, 2 plus 3 also 5. कम्यूटेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज़ होती हैं। एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज़ होती हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी a प्लस बी प्लस सी। अगर आप किस भी 3 नंबर को ऐड करेंगे तो आप तीनों नंबर तो ऐड एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, सही है ना। लाइक मैं लिखूँ 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि तीनों नंबर ऐड करें तो 3 नंबर आप एक साथ तो ऐड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। अगर आप 2 को प्लस के 3 करेंगे तो 2 प्लस 3 5 होगा, फिर 5 को 4 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो 3 नंबर एक साथ प्लस नहीं हो सकते। तो एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि अगर आप पहले इन दोनों को आपस में प्लस करें या पहले इन दोनों को आपस में प्लस करें, क्योंकि आपको पता है बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ब्रैकेट्स हम इसलिए देते हैं ताकि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें देन नेक्स्ट डिजिट को, ठीक है। तो आप 2 प्लस 3 करें, क्या हो गया 5, 5 प्लस 4 9, ठीक है। और इधर 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 7 9, बोथ आर इक्वल। तो एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि 3 नंबर हों और उनका आर्डर सेम हो। मल्टीप्लाई भी पहले हम 2 नंबर को एक साथ करेंगे, 3 नंबर तो एक साथ तो नहीं कर सकते, लाइक 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 6 आया, 6 के बाद हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 24। आर्डर सेम ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। 2 नंबर्स को इधर 3 एंड मल्टीप्लाई 4 किया 12, 12 2 ज़ा 24, बोथ आर इक्वल। एसोसिएटिव लॉ डज नॉट फॉलो डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही शो हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सही है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यहाँ पे पूरा नाम लिखा होता है ना, तो उसको कैसे पहले, तो इसको आप नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ, फर्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लिखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूशन में, पार्ट 1 ये लिखा हुआ है 1/2 + 2/3
इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्योंकि आप देखें 1/2 पहले लिखा हुआ है और इक्वल के बाद वो एंड में लिखा हुआ है, 2/3 बाद में लिखा हुआ है और इक्वल के बाद वो 2/3 पहले लिखा हुआ है। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 यहाँ पे भी 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है और आपने आर्डर देखना है A B C देखें आर्डर सेम ही लिखा हुआ है। सही है, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले इधर ऐड किया है, अभी इसको ऐड किया है, तो ये क्या हो गई, एसोसिएटिव लॉ। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, वेरी सिंपल है। पार्ट 4 देखें, ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बट इट्स राइट साइड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम राइट साइड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लुक एट हेयर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक ब्रैकेट उधर 2 ब्रैकेट बन गई, ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है राइट साइड से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4/5 से, 4/5 मल्टीप्लाई 7/8, अगेन 7/8 मल्टीप्लाई कर रहा है 5/7 मल्टीप्लाई 7/8। ठीक है, ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फ्रॉम राइट साइड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, ये भी आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ये भी, और मल्टीप्लिकेशन और राइट साइड से हो रही है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और पार्ट 6 में क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, क्वेश्चन नंबर 7 में है, पार्ट 7 में है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पार्ट 8 में है, पार्ट 8 में इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट 8 में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाउ लुक एट हियर पार्ट 8 कह रहा है 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम तब कहेंगे किसी को कि सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आए। सही है, सपोज A/B, सही है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो मेरा जवाब 1 आए। सही है, मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं B/A के साथ, B कैंसिल, A कैंसिल, तो आंसर आया 1। सही है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद आंसर आता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, ओके। नाउ मूविंग टू द अनदर पार्ट, पे ये इक्वल 0 आ रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिशन। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। सही है, ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि ऐड करने के बाद अगर जवाब 0 आए तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। ऐड करने के बाद अगर मैं -10 को मैं ऐड कर रहा हूँ 10 के साथ तो जवाब क्या आया, 0। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। जवाब में 0 आया है, सही है, इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अगर जवाब में 1 आए मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐड करने के बाद, ये मैंने ऐड किया है, ऐड -5 के साथ,
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 है। देखें, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आ रहा है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और क्या जवाब आ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसीलिए हम यही सपोज करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 11, इट इज़ distributive law, distributive property of multiplication over subtraction। ठीक है, और 12 पार्ट में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जवाब 1 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। आप एक बार जहन में रख लें कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। Look at here, this is two values, two term, here are also two term। और तो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ। इसको आप कम्यूटेटिव लॉ कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ये हो गया 3 अपॉन रेडिकल 6, तो ये क्या हो गया? 3 अपॉन रेडिकल 6। 2 अपॉन रेडिकल 5, 2 अपॉन रेडिकल 5। ये क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3 3 3 वैल्यूज़ क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, तो उधर भी a प्लस बी प्लस सी, उधर भी a प्लस बी प्लस सी। इधर वैल्यू का प्लेस सेम है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इधर है a प्लस बी बी प्लस ए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मीन्स 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 70, 7 अपॉन डैश, तो 70 अपॉन डैश, तो 70 अपॉन 10, 70, तो ये 10 है, तो इधर 10, 16 अपॉन 33, 16 अपॉन 33। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज लुक एट हियर, 50 50 कैंसिल, 90 99 कैंसिल, 1 आंसर। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ना, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। नहीं, 0 नहीं होगा। 50 का टेबल 1 टाइम, 50 का टेबल 1 टाइम, 1 1 ज़ा 1 1 तो आएगा ही। ठीक है, 95 का टेबल में ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 1 आया। ठीक है, और ये एडिशन में कैंसिल हो रहे हैं, ये एडिशन में 21 माइनस का 21 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 0 आंसर लिखा हुआ है, तभी मुझे पता है कि यहाँ पे 21 ही आएगा। माइनस 21 को मैं क्या प्लस करूँगा? 21 ही प्लस करूँगा तभी 0 आंसर आएगा। ठीक है, ये माइनस और प्लस में 0 आंसर आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ऐड करने के बाद कोई जवाब आएगा तो वो 0 आएगा। सही है ना? तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, टेबल लगने के बाद आंसर 1 आएगा। ठीक है, और ये लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 1 2 3, देखें 1 2 3 4, एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो 5 अपॉन 8 पहले 2 अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 अपॉन 8 पहले मल्टीप्लाई करेगा 2 अपॉन 3 के साथ। ठीक है, और प्लस एंड 5 अपॉन 8 फिर 7 अपॉन 5 अपॉन 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई करेगा 5 अपॉन 7 के साथ। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे फिल करना है प्रॉपर्टीज़ को कि प्रॉपर्टी करेक्ट रहे। ये है इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये फर्स्ट में कह रहा है कि 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। सही है, 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 5 10 से भी छोटा होगा। अगर 5 8 से लेस है, 8 10 से लेस है। ठीक है, तो 5 भी लेस है 10 से। अगर 10 बड़ा है 8 से, 8 5 से बड़ा है, तो 10
अच्छा, ये साइन इस तरफ है, ये साइन इस तरफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज़ आल्सो लेस देन 10, या 10 इज़ ग्रेटर देन 5, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो आप इसको जो है, इसको इसी स्टेटमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 ग्रेटर देन 5, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। जिस तरफ आप देखें कि इसको कहते हैं, आप समझ लें, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, कह रहा है कि 3 लेस देन 6, ये है इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। 3 में अगर कुछ प्लस कर रहा है तो उसको 6 में भी वही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये है इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। तो 3 में अगर कोई चीज़ प्लस कर रहा है तो 6 में भी वो सेम नंबर प्लस करेगा। अगर 4 लेस देन 6 है, 4 में अगर 8 प्लस कर रहा है तो 6 में भी वो 8 उसको प्लस करना है। 8 ग्रेटर देन 6 मीन्स 8 में 6 प्लस करा है तो 6 में भी आप 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये है इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़, और आप इसको वैल्यू भी फाइंड करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ही बड़ा होगा। अगर 8 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 इज़ ग्रेटर देन 12। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, ठीक है। अगेन कह रहा है कि प्रॉपर्टी को करेक्ट बनाना है। अगर ये कह रहा है कि 5 लेस देन 7 है, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 7 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ये इसका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन ही होगा। 7 ग्रेटर देन 5 है, 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 को भी हमें 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि 6 ग्रेटर देन 4 है तो 6 में, अच्छा, -7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर भी -7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 4 के, ठीक है। तो ये आप एक बात जहन में रखें कि ये एक रूल है कि सब्ट्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई करेगी तो इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ये रूल है। तो 2 को अगर -4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 8 को भी -4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इधर है इनइक्वलिटी तो उधर हो जाएगी, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 माइनस की साइन, 8 4 ज़ा 32 माइनस की साइन, तो कौन सा बड़ा है, -8 बड़ा है। लाइन है ये 0 है, सही है ना। जो इस तरफ हो गए नंबर वो बड़े होंगे, जो इस तरफ हो गए नंबर बड़े होंगे। यहाँ पे -1 आएगा, पहले -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे सपोज -32 आया तो -4 बड़ा है, -32 छोटा है, इस दोनों के कंपेयर में -2 स्मॉलर देन -4, ठीक है। ये मुंह इस तरफ खुला हुआ है तो -8 बड़ा हो गया, -32 छोटा हो गया। ये हम वेरीफाई के लिए कर रहे थे, आंसर तो हमारे यही है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर, सही है। इनके हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव रियल नंबर के फाइंड करने हैं, ठीक है। ये रियल नंबर हैं, सही है ना, ये सारे रियल नंबर हैं। इनमें रैशनल भी हैं, इर्रेशनल भी हैं, लेकिन इसमें इमेजिनरी नहीं है। तभी हमें ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके डिफरेंट होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करना, ठीक है। तो इधर एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐसा नंबर इसमें मैं ऐड करूं जिसका जवाब 0 आए, -3 ऐड करूंगा तो 0 आएगा। अच्छा, -7 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आए जवाब, 7 प्लस करूं। इसमें मैं क्या ऐड करूं, माइनस। इसमें मैं क्या ऐड करूं, प्लस का रेडिकल 5/5, सही है ना। क्या ऐड करूं कि जवाब 0 आए, ये माइनस का है, ये प्लस है, कट गया, जवाब 0 आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये इसका 0 ही होगा, सही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारा जवाब 1 आना चाहिए। मैं इन नंबरों को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि जवाब मेरा 1 आए, लाइक 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 के साथ, तो 3 कट जाएगा तो जवाब क्या आएगा, 1। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया,
सही है। -7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, -7 को मैं -1/-7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब मेरा 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगी। सही है। 0.3 इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 1/0.3। ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर भी सकते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में। और ये है -5/5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा -5/5, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना। तो जवाब मेरा क्या आएगा, ये जवाब आएगा, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एंड ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 नहीं होता। सही है ना। 0 का नॉट एक्सिस्ट या नॉट पॉसिबल। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि 0 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। होप यू अंडरस्टैंड, लाइक इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।